मैं गाइस आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अर्न एंड लर्न विद उमर भाई में। और ये हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का 7वां लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड पे। सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होती है। तो सिंपल सी गेम है। सप्लाई जो है आपको पता है क्या होती है और डिमांड आपको पता है क्या होती है। सप्लाई जो है सिंपल है, उसकी क्वांटिटी को कहा जाता है, ठीक है। और डिमांड आपकी कब बढ़ती है, जब क्वालिटी आ जाती है चीज़ में। क्वालिटी अच्छी होती है तो आप लोगे उस चीज़ को। तो डिमांड बढ़ने पे ही फ़ायदा होता है। अगर आपकी कोई भी चीज़ है उसमें सप्लाई बढ़ रही है और अगर डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ रही है तब उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड नहीं बढ़ रही है तो उसकी प्राइस गिरनी है। सिंपल सी गेम है। अब देखो, अगर आलू हैं, ठीक है, आप आलू लेते हो मार्केट से, 100 रुपये के आपको आलू मिल रहे हैं, तो आप ये सोचो कि यार यार 100 तो महंगे मिल रहे हैं, जब 20 रुपये के मिलेंगे तब मैं ख़रीदूँगा। बट आपको टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए यार, 100 रुपये की मुझे किस टाइम में मिल रहे हैं। अगर आपको सर्दियों में 100 रुपये के मिल रहे हैं तो भैया आप ख़रीद लो, क्योंकि वो गर्मियों में फिर 500 हज़ार के होंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ का पता है ना, सर्दियों में क्या होता है और गर्मियों में क्या होता है। गर्मियों में प्राइस बढ़ती है और सर्दियों में गिरती है। अगर वो सर्दियों में 100 रुपये के तो गर्मियों में तो बढ़ेंगी। तो अब बिटकॉइन अगर आपने बाई करना है तो आपको पता होना चाहिए ये साल जो होता है इसमें भाई इसकी प्राइस गिरती है, और ये जो साल होता है इसमें प्राइस बढ़ती है, तो मैंने इस साल में ख़रीदना है और इस साल में बेचना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सप्लाई डिमांड पे आप, अब बहुत से लोग होते हैं जो कोई चीज़ लेनी होती है तो वो उनको 1 रुपये की मिल रही है या $1 की मिल रही है, तो वो समझते हैं यार ये कॉइन है। मतलब अगर ये कोई कॉइन है, जैसे शिब को हम ले लेते हैं यार मिसाल के तौर पे। शिब जो है हमें 1 सेंट से 20 मतलब कम प्राइस है उसकी। तो यार लोग क्या करते हैं भाई, यार हमने शिब बाय करना है। शिब शिब जो है कल को जो है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का होगा। शिप यार 1 सेंट पे भी चला जाए ना बहुत बड़ी बात है, जो कि इजी नहीं है 1 सेंट पे जाएगा। ठीक है ना, 1 सेंट पे जाना आसान नहीं है, शिप के लिए बहुत मुश्किल है। काफ़ी साल लगेंगे, चला जाएगा, काफ़ी साल लगेंगे। ठीक है। शिप को काफ़ी साल लगेंगे तब एक 1 सेंट पे जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता है। अब सिर्फ आपने प्राइस को नहीं देखना होता है। अगर एक कॉइन है जो 1 सेंट पे आपको मिल रहा है तो आप सोचोगे भाई ये तो सस्ता है, इसको आपने बाय कर लेना है। सस्ता नहीं बाय करना है, आपने सप्लाई और डिमांड को समझना है। जब आपको पता होगा ना, एक चीज़ होती है जब 1 बिलियन उसकी सप्लाई है, मतलब 1 बिलियन उसकी क्वांटिटी है, और 1 बिलियन की उसकी सरमायाकारी है, 1 बिलियन की उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो भाई उसकी प्राइस तो वही निकलेगी, वही एक निकलेगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है और उसकी प्राइस फिर उस हिसाब से निकलेगी ना। अगर 100 पेंसिलें हैं और 100 रुपये उस पर लगे हुए हैं तो एक पेंसिल की प्राइस 1 रुपये ही निकलेगी ना। तो इसी तरह से है। तो आपने ये चीज़ समझनी है, सिर्फ प्राइस पे नहीं होता है, आपने बाकी चीज़ों को देखना है। कि क्या कितने इन्वेस्टर्स हैं, कितनी सरमायाकारी है, कितनी उसमें क्वांटिटी है, मीन्स सप्लाई है। तो सारी चीज़ों को आप समझोगे तो तब आपको समझ लगे कि हाँ यार इसमें इन्वेस्टर्स भी काफ़ी हैं, इसमें प्राइस भी भाई काफ़ी इन्वेस्ट हुई हुई है, और सारा कुछ है। सीन को समझोगे ना। अगर आप ये भी ना देखो ना भाई इसमें सरमायाकारी काम है तो इस कॉइन में आप लगा दो पैसा। इस तरह से बात है कि सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो प्राइस कम ही आएगी, चाहे सरमायाकारी। हाँ, अगर सरमायाकारी सप्लाई से ज़्यादा है तो उसकी प्राइस फिर ज़्यादा होगी, और अगर सरमायाकारी सप्लाई से कम है तो फिर उसकी प्राइस कम होगी, मतलब 1 रुपये से भी कम होगी, या डॉलर्स में अगर देख रहे हो तो $1 से भी कम होगी। सही है। तो इसी तरह है। ये चीज़ आपको समझा दी। तो आपने कैसे फाइंड करना है एक अच्छा प्रोजेक्ट। भाई ये सप्लाई और डिमांड तो मेन चीज़ है जो आपको पता ही होना चाहिए कि ये कॉइन की ये प्राइस आ रही है तो ये क्यों आ रही है, इसकी ये क्यों आ रही है ना, समझ होनी चाहिए आपको कि भाई इसमें इतनी सप्लाई है, इतनी इसकी डिमांड है, इस वजह से इसकी ये प्राइस आ रही है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद आप अगर चाहते हो कि भाई हाँ यार इसमें सरमायाकारी कम हुई हुई है तो इन द फ्यूचर इसमें सरमायाकारी ज़्यादा हो सकती है, ये कॉइन हमें 100x का प्रॉफिट दे सकता है, 50x का प्रॉफिट दे सकता है, ये सोच के आप उसमें जब इन्वेस्ट करना जाओगे तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके पीछे का यूज़ केस क्या है। इन द फ्यूचर इसकी अगर प्राइस, मतलब आज को अगर चलो मान लो उसकी 1 मिलियन उसमें सरमायाकारी है या 100 मिलियन सरमायाकारी है, तो आप समझोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है यार इसमें सरमायाकारी। तो ये तो अच्छी खासी कल को इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी हो सकती है। तो आप ये सोचोगे, तो आप जब ये सोचोगे तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि क्यों
आज अगर कोई चीज़ है उसमें $100 मिलियन की अगर इस सरमायाकारी है, तो कल को उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी क्यों होगी? अगर उसके पीछे कोई यूज़ केस है, कोई वर्किंग है उसके पीछे, तो ही हो सकता है। जैसे कि आपको पता है, अब कोई ना कोई यूज़ केस होता है, तो उसी वजह से वो कॉइन पंप होता है। अब इथीरियम है जैसे, तो इथीरियम को मैं जो है इथीरियम को बाई करूँगा, चाहे मुझे वो अब मतलब अभी 2000-3000 के करीब कहीं चल रहा था। तो अब भाई, अब बिटकॉइन इथीरियम जब भी हमें सस्ता मिलेगा, डिप में मिलेगा, $1500 का मिलेगा तब भी मैं खरीदूंगा, $1000 का मिलेगा तब भी मैं खरीदूंगा, $500 का मिलेगा तब भी मैं खरीदूंगा, $100 का मिलेगा तो और ज़्यादा खरीदूंगा, जो कि मिलने वाला नहीं है, मुश्किल है। बट जितना सस्ता मिलेगा मैं उतना ज़्यादा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है इथीरियम ने ना, कल को इथीरियम बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मेरी रिसर्च ये कहती है कि इथीरियम कल को वैल्यूएबल होने वाला है। आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च के बगैर ऐसे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी नहीं कर देनी है। अब इथीरियम में सरमायाकारी बहुत ज़्यादा है, बिटकॉइन से कम है, लेकिन बाकी पूरी मार्केट से ज़्यादा सरमायाकारी इथीरियम में है, सिर्फ बिटकॉइन से कम है। लेकिन फिर भी मैं इथीरियम को ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इथीरियम जो है वो बिटकॉइन से ज़्यादा वैल्यू दे सकता है हमें, मतलब प्रॉफिट में भी ज़्यादा वैल्यू देगा। और इन द फ्यूचर हो सकता है कि इथीरियम बिटकॉइन को सरमायाकारी में भी पीछे छोड़ दे। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इथीरियम एक ज़्यादा अच्छा कॉइन है बिटकॉइन से। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मिसाल दी है मैंने। अगर आपको कोई कॉइन है जो जिसमें 100 या $1000, चलो कर लो, 1 बिलियन की चलो कर लो, उसमें सरमायाकारी है, 1 बिलियन की उसमें सरमायाकारी है, लेकिन आपने उसमें देखना है यार, इसके पीछे कोई यूज़ केस है, इन द फ्यूचर इसमें कोई काम होने वाला है, ये कोई एक्सचेंज का कॉइन है, कहीं एक्सचेंज पे यूज़ हो रहा है, इसके पीछे कोई गेम्स खेली जाती हैं, गेम्स में कहीं यूज़ हो रहा है, या समथिंग कोई भी इसका यूज़ केस है, तो आप उसको एक अच्छी तरह एनालाइज करोगे, आप उसके सोशल हैंडल को देखोगे कि इसके कितने लोग हैं इसको फॉलो करने वाले, कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं जो इसको समझते हैं ये अच्छा कॉइन है, ये आप देखोगे। फिर उसके बाद आप जाओगे इनकी जो है ब्लॉकचेन पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे इसके कितने होल्डर्स हैं जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जो ये समझते हैं कि ये इन द फ्यूचर ये वैल्यूएबल कॉइन है। तो आपने सारी चीज़ों को देखना है, उसके बाद आपने उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करनी है। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि हाँ यार, इसके होल्डर्स भी अच्छे खासे हैं, इसकी सोशल हैंडल भी अच्छा है, और जो है इसके पीछे कोई यूज़ केस भी है, कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी टेनअप की बात कर लेते हैं, वकास का कोई ना काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो वो अभी एक्सचेंज भी बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम सोच सकते हैं इस पर एक्सचेंज भी बनेगा टेनअप का, गेमिंग्स भी लॉन्च होंगी जिसके पीछे मतलब गेमें खेली जाएंगी, जिसकी वजह से टेनअप बाय होगा, सेल होगा, और काफ़ी यूज़ केस बनाने की कोशिश कर रहा है वकास का। तो इन द फ्यूचर हमें टेनअप 50x 100x में भी इससे ज़्यादा भी देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसमें बहुत कम सरमायाकारी, इतनी ज़्यादा बहुत कम है, बट इन द फ्यूचर हमें बहुत हाइप पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपने अपने माइंड में चीज़ को समझना है। तो इसी तरह आपने प्रोजेक्ट्स को देखना है, जो प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसके कोई पीछे कोई यूज़ केस नज़र आता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेनअप भाई आप सारा कुछ डाल दो, अगर टेनअप में 1% डाल दो, चलो ठीक है 1% डाल दो, तो वो अगर टेनअप 100x हो गया, तो भाई आपका तो भाई जितना आपका जो फंड था, मतलब 100% हो गया, मतलब डबल हो गया ना, सिर्फ 1% फंड यूज़ करने पे। ठीक है, समझो मेरे पास 1 लाख है, तो मैं उसमें से 1000 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1000 से मुझे अगर वो 100x हो जाता तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, तो ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो ये नहीं है कि कोई जो छोटा कॉइन है जो अच्छा, मतलब कि टेनअप को मैं तो अच्छा समझ रहा हूँ, बट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस कॉइन को अच्छा समझो, उसमें ये नहीं है कि भाई सारा फंड ही डाल दो, कुछ फंड डाल दो, 1% 2%, ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो तो 5 या 10% डाल दो, इससे ज़्यादा नहीं डालते होते हैं किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपको चीज़ों की समझ लगी होगी, कैसे आपने प्रोजेक्ट फाइंड करना है और कैसे उस पे वर्क करना है। ठीक है, आप उस पर अच्छी तरह रिसर्च करो किसी भी प्रोजेक्ट पे, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकें।